8. शबनम और तारा कहाँ हैं? Tell me right now. सूरज, you cannot do this. क्या? मुझे नहीं मालूम कि शबनम कहाँ है। सीधी तरह बताता है या मैं अपने तरीके से पूछूं? तभी चीखों के बीच एक लड़की की आवाज गूंजी। Sir, please stop this. जब सूरज, ज़ेन और तरुण दरवाजे की तरफ मुड़े तो उनके सामने खुद 20 साल की तारा कपूर खड़ी थी, एक सफेद गाउन पहने और कंधे पर लाल सिल्क का स्टॉल ओढ़े। उसने पहले तरुण और फिर सूरज की तरफ देखा। तारा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम नहीं जानती इन लोगों को अभी। You shut up. मिस कपूर, प्लीज आप आइए हमारे साथ। केस में आए इस नए ट्विस्ट ने सूरज और ज़ेन को उलझा दिया। अब तक गायब तारा का इस तरह सडनली क्राइम ब्रांच आना, ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। ज़ेन ने तारा को एक ठंडे पानी की बोतल दी, जिसमें से तारा ने एक छोटा सा घूंट लिया। Thank you. You're welcome. Are you all right? क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ? चाय, कॉफी परहैप्स? इससे पहले कि तारा जवाब देती, सूरज ने तारा से पूछताछ शुरू कर दी। उसके सब्र का इम्तिहान हो रहा था। मिस तारा, आप इतने वक्त कहाँ थी? आपको मालूम है कि अगर प्रेस वालों को पता चल जाता कि आप गायब हैं तो वो किस तरह का स्कैंडल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपके भाई तरुण को भी प्राइम सस्पेक्ट मान लिया जाता। क्या? प्राइम सस्पेक्ट? किस बिना पे सर? आप शायद जानती नहीं, मगर आपके साथ साथ शबनम सूद भी सीन से गायब है। शबनम आंटी, is she all right? तारा को शबनम के लिए जज्बाती होता देख ज़ेन ने तारा से पूछा, तारा, क्या आप और शबनम क्लोज थे? हमें पता चला है कि वो आपकी गॉड मदर हैं और उन्होंने ही आपको और तरुण को पाल पोस कर बड़ा किया है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? अब ये सच है। शबनम आंटी ने ही हमारी बचपन से पूरी देखभाल की। हमने उन्हीं के चलाए स्कूल बिशप कॉटन में पढ़ाई की। बिशप कॉटन? ये तो मुंबई का टॉप स्कूल है ना, जहाँ ज़्यादातर बिजनेस और पॉलिटिकल फैमिलीज के बच्चे पढ़ते हैं। वो साउथ मुंबई वाला, वही ना? अब जी, शबनम आंटी ने ही मॉम और डैड की पहली मुलाकात करवाई थी, इसलिए मॉम और वो काफी अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए, या यूं कहिए कि ऑलमोस्ट सिस्टर्स की तरह थे। क्या शबनम और डॉक्टर ध्रुव के बीच कुछ अफेयर? ये सुनकर तरुण ने अचानक अपना हाथ टेबल पर दे मारा और उस पर रखा हुआ ग्लास जमीन पर गिर गया। मिस्टर कपूर, ये क्राइम ब्रांच का ऑफिस है, आपका रईस घराना नहीं, जहाँ पे आप बदतमीजी करेंगे और मैं चुपचाप बैठूंगा। You better behave yourself. I'm sorry, लेकिन ये किस तरह के सवाल आते हैं? हमारे डैड एक डेडिकेटेड हस्बैंड थे। वो इस दुनिया में दीक्षा से ज्यादा और किसी को प्यार नहीं करते थे। You understand? That's true. क्या आप बता सकती हैं कि शबनम कहाँ होंगी? I don't know. आप कहाँ थी? तारा ने जवाब नहीं दिया। उसकी हिचकिचाहट देखकर ज़ेन ने उसे पानी की बोतल थमा दी। लीजिए, जस्ट ट्राई टू रिलैक्स, टेक अ सिप और आराम से जवाब दीजिए। वो क्या हुआ? मैं भाई के सामने नहीं बता सकती। चलिए मिस्टर कपूर, बाहर इंतजार करते हैं। कम विद मी। सूरज के साथ तरुण के बाहर जाते ही ज़ेन ने देखा कि तारा अब पहले से काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रही थी। इस बात का ज़ेन ने मेंटल नोट बना लिया और पूछा, मिस तारा, क्या कोई ऐसी बात है जो आप अपने भाई के सामने नहीं कह सकती? आप इतने वक्त से कहाँ थी? मैं मिलिंद के साथ थी। मिलिंद? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन क्योंकि मिलिंद एक मिडिल क्लास फैमिली से है तो उसे मेरी फैमिली में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ डैड ही थे जिन्होंने मुझे हमेशा हम्बल रहना सिखाया। वो कभी किसी को पैसे से इम्प्रेस करने में यकीन नहीं रखते थे। ही वॉज माई आइडल। और तरुण, क्या उसे ये बात मालूम है? नहीं, मॉम की तरह भाई भी इस रिश्ते को कभी अप्रूव नहीं करता। आपने इस तरह अचानक अब सामने आने का फैसला क्यों किया? मिलिंद ने मुझे समझाया कि ऐसे छुपे रहने से खामखा शक के दायरे में आ जाऊंगी।
उसे बड़ी मुश्किल से एक अमेरिकन एमएनसी में नौकरी मिली है और हमारा प्लान था कि हम बिना किसी को बताए न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन जेन जब कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि सूरज अकेले कॉरिडोर में वेट कर रहे थे। उनके साथ तरुण नहीं था। तरुण कहाँ है? उसके लॉयर मिस्टर चोपड़ा आए और उसे साथ ले गए। तारा से क्या मालूम चला? अच्छी लड़की है। शी टेक्स आफ्टर हर फादर, हम्बल एंड वेल बॉट अप है। अपने फादर की क्वालिटीज तारा में है, तरुण में नहीं। लेकिन उसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। शी लव्स अ मैन नेम्ड मिलिन, जो कि एक रईस फैमिली से नहीं है। दोनों यूएस भागने वाले थे, बट द टू डेथ्स स्पॉइल्ड देयर प्लान्स। तो तारा इज नॉट अ सस्पेक्ट एनीमोर? इतनी जल्दी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पहले इंप्रेशन से तो ये ही जाहिर हो रहा है कि तारा के मन में कोई मलाल नहीं है। शी इज क्लीन। लगता है नाजिया और शबनम से ही कुछ जवाब मिलेंगे। लेकिन तारा ने एक इंटरेस्टिंग बात जरूर की है। वो क्या? यही कि दीक्षा और तरुण दोनों ही उसके और मिलिंद के रिश्ते से खुश नहीं होते। They didn't know about her relationship. सूरज और जेन दोनों जिप्सी में बैठकर फिल्म सिटी की तरफ रवाना हो गए। मेन गेट से अंदर दाखिल होते ही सूरज ने गाड़ी को सेट नंबर 55 के गेट के सामने रोक दिया, जहां एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो उनका ही इंतजार कर रहा था आया और उन्हें और जेन को एक वैनिटी वैन में ले गया। अंदर एक मिरर के ठीक सामने नाजिया अपना फाइनल टचअप करा रही थी। प्लीज बैठिए, I'll be with you in a minute. सूरज और जेन एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। नाजिया एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी, जिसके मुकाबले आज इंडस्ट्री में कोई नहीं था। एक रेड ग्लिटर से भरे शॉर्ट ड्रेस में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका मेकअप मैन बारीकी से उसके आईलिड्स पर मस्कारा लगा रहा था। तभी अचानक नाजिया चीख उठी। You damned fool! तुमने मेरे eyelashes बिगाड़ दिए। पता है कितनी महंगी सर्जरी होती है ये? कितनी बार कहा है तुमसे कि सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करो। इंडस्ट्री में काम करना है ना तो तरीका सीखो, bloody idiot। I am sorry, ma'am. Sorry, ma'am. I will be careful, ma'am. इस वक्त यहाँ से चले जाओ। Just fucking get lost. जेन और सूरज दोनों ही नाजिया का ये रवैया ध्यान से देख और परख रहे थे। तभी नाजिया उनकी तरफ मुड़ी। I'm very sorry for my behavior. Usually मुझे गुस्सा नहीं आता और मैं लोगों से इस तरीके से पेश नहीं आती। फिल्मों की दुनिया में नाम कमाने में बहुत मेहनत और कनेक्शंस लगते हैं, तब जाकर एक लुक, एक इमेज बनती है। नए और इनएक्सपीरियंस्ड लोग आकर सब खराब कर देते हैं। खैर, पार्डन मी, आप कॉफी चाय कुछ लेंगे? कॉफी साउंड्स गुड। थैंक यू नाजिया जी। जस्ट कॉल मी नाज। ओके नाज, डॉक्टर ध्रुव कपूर आपके सर्जन थे ना? हाँ, क्यों? आप नहीं जानती? क्या नहीं जानती? लगता है आप तो कुछ भी नहीं जानती। खैर, उनकी और उनकी पत्नी दीक्षा की डेथ हो चुकी है। Oh, that's rather sad. He was a good surgeon, in fact the best in India. नाजिया की इनसेंसिटिविटी देखकर जेन और सूरज को ताज्जुब हुआ। आपको ये खबर सुन के धक्का नहीं लगा? सर, हम एक्टर्स की किस्मत हर फ्राइडे बदलती रहती है। अगर हम हर फ्राइडे जज्बाती होने लगे तो काम कैसे करेंगे, करियर कैसे बनाएंगे? लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि आपका करियर डॉक्टर ध्रुव से मिलने के बाद स्काई रॉकेट हो गया। I mean, आज आप इंडस्ट्री की सबसे इन डिमांड और हाईएस्ट पेड हीरोइन हैं। कुछ तो खास होगा इस रिश्ते में। Wait a minute. रिश्ता? कैसा रिश्ता? It's purely professional. He gave me his service and I paid him handsomely. Just because procedures में घंटों लगते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। जैसा कि फेक मसाला बॉलीवुड वेबसाइट्स में आए दिन छपता रहता है।
You see, not everyone believes in sleeping their way to the top. जैन भी नाजिया से पूछताछ में जुड़ गया। एक बात बताइए मिस नाज, आपने अपने ये आईलैशेस बनवाए, आई मीन सर्जिकली एनहांस करवाए थे ना? और ये डॉक्टर ध्रुव ने किया था? हाँ, and you can check my financial records. He has been paid for it. आप जानते हैं एक एक्ट्रेस के लिए लुक मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। आप मेरे आउटबर्स्ट को गलत मत समझिए। जैन को नाजिया का मेकअप मैन पर गुस्सा उतारते देख कुछ पलों के लिए ऐसा जरूर लगा था जैसे कि उनका और डॉक्टर का रिश्ता एक प्रोफेशनल डील से भी बढ़कर एक पर्सनल लेवल पर था। लेकिन नाजिया ने उनका ये भ्रम तोड़ दिया था। देखिए, मुझे जो कहना था मैंने आपसे कह दिया। अब मेरे शॉट का वक्त हो गया है। टाइम इज मनी इन आवर बिजनेस, यू सी, सो यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी। मुझे जाना होगा। आपके लिए मैंने लंच ऑर्डर किया है, प्लीज डू एंजॉय इट। नाजिया वैनिटी वैन से बाहर निकली और एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने उसको एक छतरी से ढक दिया। उसे सेट पर जाता देख जैन मुस्कुरा उठे। कल्पना से भी विचित्र होता है सच। शी इज क्लीन, एरोगेंट है, लेकिन अपने दम पर बनी है, मेहनत करके स्टार बनी है। मुझे भी यही लगा। उसने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से मास्टर्स भी किया है। शी इज इन दिस फॉर द क्राफ्ट, पैशनेट और डेडिकेटेड है। इससे तो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अब और क्या कह सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू हर। बोलो कदम। सर, लैब टेस्ट्स के रिजल्ट्स आ गए हैं। किसी ने फिंगरप्रिंट्स क्लीन किया है सर। जब जैन और सूरज को ये बात पता चली तो दोनों सन्न पड़ गए। वो अब इस गुत्थी को सुलझाने में दिन रात एक कर रहे थे। कौन हो सकता था दीक्षा का कातिल और क्यों की होगी डॉक्टर ध्रुव ने आत्महत्या? तरुण का रवैया, तारा का गायब होकर अचानक से अपीयर होना, शबनम की गुमशुदगी और जहीर और दीक्षा के रिश्ते के बारे में कई सवाल दोनों के मन में घूम रहे थे। बिना और वक्त गवाए जैन और सूरज लैब की ओर रवाना हो गए।